किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। आज हम पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं जो उत्तराखंड में है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मछली का जो बीज है, जो सीड है, वो तैयार होता है। इस पर आपको पूरी जानकारी देंगे और जो इस सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च की जाती है मछली के ऊपर, वो भी आपको पूरी एक एक करके बताएंगे। सर एक बार अपना परिचय पहले किसानों को करा दीजिएगा। मैं डॉक्टर R.S. चौहान या मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता पद पर कार्यरत हूँ। हमारे इस मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में छात्रों को 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम, BFSC डिग्री प्रोग्राम और MSc फिशरीज साइंस और PhD फिशरीज़ में करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये मत्स्य बीज हैचरी है जिसकी क्षमता 4 करोड़ बीज प्रति वर्ष की है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा हमारे पास मछली का फार्म है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के तालाब हैं और काफ़ी सारी प्रजातियों का पालन करते हैं, जिसमें हम जनता के लिए खाने वाली मछलियों की बिक्री भी करते हैं और किसानों के लिए मछली का बीज भी उत्पादित करते हैं। इसके अलावा सर जो आपका सीड है वो किस टैंक में तैयार हो रहा है वो भी दिखाइएगा, कहाँ पे तैयार हो रहा है। आइए, मछली बीज उत्पादन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम जो हमारे ब्रूड पॉन्ड होते हैं उसमें से मछली प्रजनकों को चुनाव करके लाते हैं और उन मछली प्रजनकों को, ठीक है सर, यहाँ पर ये हमारे कंडीशनिंग टैंक हैं जो नर और मादा मछली होती है जिनसे हमें बीज पैदा करना होता है, उनको इन कंडीशनिंग टैंक में 3-4 घंटा रखते हैं। ठीक है, इसमें रखने उसके बाद हम नर मादा मछलियों को इंजेक्शन लगाने के लिए, उनको हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। उसको इंजेक्शन लगाने के लिए हम ब्रीडिंग पूल में ले जाते हैं। ठीक है सर, आइए अब मैं आपको ब्रीडिंग पूल दिखाता हूँ। इधर हो गया, यहाँ पे ये ब्रीडिंग पूल। यह ब्रीडिंग पूल है। यहाँ पर चुनी हुई नर और मादा मछलियों को लाते हैं और उनमें हार्मोन का इंजेक्शन लगाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसको आप देखेंगे, जो इस तालाब की विशेषता है वो यह है कि इसमें एक पाइप लगा हुआ है। जब इसमें पानी चलाते हैं, इस ब्रीडिंग पूल में हम मछलियों को ऐसी अवस्था प्रदान करते हैं, पानी इधर चल रहा है। हाँ, ऐसी अवस्था प्रदान करते हैं जिससे प्रजनक मछलियों को ये लगे कि बरसात का मौसम हो रहा है और नदियों में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ करने के लिए ये आप पाइप देख रहे हैं, उसमें से पानी आ रहा है। हाँ। और ये पूरा तालाब भर जाता है और ऊपर से ये फव्वारे चलते हैं जिससे ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। यहाँ पर मादा मछली अंडा देती है और नर अपना वीर्य उन पर छिड़कता है तो मछली के अंडे फर्टिलाइज या निषेचित हो जाते हैं। फिर वह उस पाइप के द्वारा वह अंडे हैचिंग पूल में नीचे चले जाते हैं। इस तालाब का कनेक्शन हमारे नीचे हैचिंग तालाबों में है। आइए आपको हैचिंग तालाब दिखाता हूँ। हैचिंग तालाब में अब सर का हैचिंग तालाब देखते हैं उधर। ये इधर हो गया। ये उस पाइप के जरिए ये पाइप है, ऊपर से आ रहा है ये पाइप देखिए ब्रीडिंग पूल से। हाँ, आप ये बोलिए। ब्रीडिंग पूल से सारे निषेचित अंडे इस पाइप के द्वारा यहाँ पर हैचिंग पूल में आ जाते हैं। हमारे पास 4 हैचिंग पूल हैं। यहाँ पर अंडे घूमते हुए पानी में रहते हैं। यह पानी, इसमें भी नीचे ये दीवार में वो पाइप लगा हुआ है जिससे पानी हमेशा घूमता रहता है और इस जो कपड़ा बंधा है फिल्टर, उससे छन के अंदर चला जाता है और बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर अंडे बनते, यहाँ पे जो अंडा आया वो मछली बनेगी यहाँ से। ये नहीं, यहाँ पर अंडे लगभग 14 से 18 घंटे तक रहते हैं और उन अंडे में से फिर बच्चे निकल जाते हैं। और वह छोटे बच्चे जिनको हम लार्वा कहते हैं, वो इस टैंक में लगभग 3 दिन रहते हैं। और 3 दिन के बाद, क्योंकि रोज़ हमारे यहाँ ब्रीडिंग होती है, इसलिए एक दिन का अंडा इधर रहता है, दूसरे दिन का अंडा दूसरे में रहता है, तीसरे दिन का अंडा तीसरे में रहता है और चौथे दिन का अंडा चौथे हैचिंग टैंक में रहता है।
जब वो लार्वा पोस्ट लार्वा में बदल जाते हैं तो उन पोस्ट लार्वा को हम यहाँ पर इस तालाब में इकट्ठा करते हैं, जिसे हम स्पान कलेक्शन टैंक कहते हैं। ठीक है, हैचिंग पूल से पाइप के द्वारा, इस पाइप के द्वारा स्वतः छोटे बच्चे मछली के, जिन्हें स्पान कहते हैं या पोस्ट लार्वा कहते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक जाली के कपड़े का हापा बांधे रहते हैं, जिसमें वो इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उनको हम नर्सरी तालाबों में ले जाते हैं, बाहर की तरफ। हाँ, बाहर की तरफ। जो नर्सरी तालाब छोटे तालाब होते हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 400-500 स्क्वायर मीटर से लेके 1000 स्क्वायर मीटर तक रहता है, और वो 1.25 या 1.5 मीटर गहरे होते हैं। वहाँ पर नर्सरी तालाबों में वह बच्चे 1 इंच के हो जाते हैं, जिसे फ्राई कहते हैं, और उन फ्राई को हम किसानों को बेच देते हैं। यह मत्स्य बीज उत्पादन की पूरी प्रक्रिया है। इसके सर बाहर की तरफ भी थोड़ा बताइएगा। यहाँ से जो प्रक्रिया है, यहाँ से आगे, हाँ, वो प्रक्रिया बाहर देखते हैं हम। इसके अलावा सर एक सवाल ये भी है कि जो आप हैचरी में पानी इस्तेमाल करते हैं, वो पानी क्या आप ट्यूबवेल का करते हैं नॉर्मल, या फिर स्पेशल पानी कोई इसके लिए होता है अलग से? मछली के बीज उत्पादन के लिए हम डीप बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं। वह ट्यूबवेल है, लेकिन चूँकि वो काफ़ी गहराई से पानी आता है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो उस पानी को पहले हम इस टैंक में लाते हैं, जिसे हम एंटी टैंक कहते हैं। इस टैंक में फव्वारे के रूप में उस पानी को छोड़ा जाता है। यहाँ पर पानी का एरिएशन हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर इस पानी को हम ओवरहेड टैंक में चढ़ा देते हैं। ठीक है। इस ओवरहेड टैंक से हैचरी की सप्लाई होती है। यहाँ से पानी ब्रीडिंग टैंक में जाता है, ब्रीडिंग टैंक से हैचिंग टैंक में आता है, हैचिंग टैंक से स्पान कलेक्शन टैंक में आता है, जो अभी तीनों अंदर आपने देखे थे। इसके अलावा सर किसानों को आप जो ये सीड है, ये अवेलेबल भी कराते हैं? हाँ, हम ना केवल उत्तराखंड के, बल्कि कई अन्य प्रदेशों के, जिसमें राजस्थान, बिहार, यूपी और इवन नेपाल को भी यहाँ से मत्स्य पालक किसान यहाँ से ले जाते हैं बीज। सर थोड़ा इसके अब से थोड़ा किसान कोई शुरू करना चाहता है मछली पालन, थोड़ा उसकी ट्रेनिंग के बारे में बताइए, क्या प्रक्रिया है आपकी? हमारे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का एक उद्देश्य है किसानों को और जो भी दूसरे लोग हैं जो मत्स्य पालन में रुचि रखते हैं, उनको प्रशिक्षण देने का भी प्रोग्राम यहाँ हमेशा चलता रहता है। हमारे बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी तो विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा आते हैं, और कुछ हम डिमांड बेस भी कैप्सूल रखते हैं। ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि किसी विशेष संस्था को अगर कोई प्रोग्राम चाहिए, ट्रेनिंग का प्रोग्राम चाहिए, तो उनकी आवश्यकता के हिसाब से भी ट्रेनिंग करवाते हैं। जिस भी भाई को ट्रेनिंग लेना हो, वो अधिष्ठाता मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के नाम चिट्ठी भेज सकता है, या हमारी वेबसाइट पर जाके ईमेल से अपनी प्रार्थना कर सकता है।